चलिए बिहार बोर्ड की परीक्षा में 70 में 70 लाने के लिए अभी से प्रयास हम लोग करें। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री 2010 से लेके 2021-22 तक। यूनिट का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। हिंदी होता है इसका भौतिक रसायन। हिंदी होता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन सॉरी पृष्ठ रसायन, इसका हिंदी होगा पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। चलिए देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है, रासायनिक अधिशोषण किसके कारण होता है? तो रासायनिक अधिशोषण यानी कि केमिसॉर्प्शन जो है केमिकल बॉन्ड के कारण होगा। केमिकल बॉन्ड के कारण, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन के कारण, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक बंधन के कारण, रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक बंधन के कारण होता है, केमिकल बॉन्ड के कारण होता है, केमिकल बॉन्ड के कारण होता है। रासायनिक अधिशोषण जो होता है उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितने सतह होता है? कह रहा है केमिसॉर्प्शन में कितना लेयर का निर्माण होगा? तो इसमें सिंगल लेयर का निर्माण होता है। सिंगल लेयर का निर्माण होता है। सिंगल लेयर यानी कि एक सतह का निर्माण होगा, एक सतह का निर्माण होगा। रासायनिक अधिशोषण केमिसॉर्प्शन होता है कितना डायरेक्शन में? तो एक दिशा में, एक दिशा में। चलिए रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण का एंथैल्पी, रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण का एंथैल्पी कितना होगा? तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। भौतिक अधिशोषण यानी कि फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन होता है क्या? उष्माक्षेपी। क्या होता है? उष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण किसके कारण होता है? तो भौतिक अधिशोषण VWF के कारण। VWF मतलब होता है भांडर वाल फोर्स, भांडर वाल्स फोर्स, भांडर वाल्स फोर्स। हिंदी के बात करेंगे तो इसका हिंदी होता है भांडर वाल का बल, भांडर वाल का बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण होता है तो फिजिसॉर्प्शन जो है लो टेम्परेचर पर होता है। लो टेम्परेचर यानी कि निम्न ताप पर। भौतिक अधिशोषण में कितने परत होते हैं? तो इसमें एक से अधिक परत होता है, एक से अधिक परत होता है, एक से अधिक परत। इसको हम लोग मल्टी मोलिक्यूलर लेयर भी बोलते हैं। मल्टी मोलिक्यूलर, मल्टी मोलिक्यूलर लेयर, मल्टी मोलिक्यूलर लेयर। भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया होता है क्या? तो ये दोनों डायरेक्शन में होता है। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण का एंथैल्पी होता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। उत्प्रेरक शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो उत्प्रेरक शब्द, उत्प्रेरक का इंग्लिश होता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जो शब्द है ये वर्जिलियस के द्वारा गया, वर्जिलियस के द्वारा दिया गया। देखिए वर्जिलियस के द्वारा ही एक चीज और दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी,
वाइटल फोर्स थ्योरी, हिंदी होता है जैव शक्ति का सिद्धांत, जैव शक्ति का सिद्धांत, जैव शक्ति का सिद्धांत। और बर्जीलियस के ही द्वारा आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म दिया गया। अल्कोहल को गैसोलीन ब्रैकेट में पेट्रोल में बदलने वाला उत्प्रेरक कौन है? तो ZSM5, ZSM5 अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। जियोलाइट का जनरल फॉर्मूला होगा, जियोलाइट का जनरल फॉर्मूला होता है MX AlO2 का होल Y SiO2 का होल Z और होता है NH2O, NH2O। ये आपका जियोलाइट। देखिए जियोलाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जियोलाइट का स्ट्रक्चर होता है हनीकम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनीकम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनीकम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनीकम्ब लाइक स्ट्रक्चर। मधुमक्खी के छत्ते की जैसा संरचना होगा। सामान्यतः जैव रासायनिक उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। BCC बायोकेमिकल कैटालिस्ट, बायोकेमिकल कैटालिस्ट, बायोकेमिकल कैटालिस्ट, बायोकेमिकल कैटालिस्ट, जैव रासायनिक उत्प्रेरक कैटालिस्ट, ये आपका क्या है? तो एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन है, सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला उत्प्रेरक, तो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला उत्प्रेरक होता है जाइमेज। ग्लूकोज के फार्मूला के बात करेंगे तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 और इसमें कायरल कार्बन की बात करेंगे तो ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन जो होगा 4 हो जाएगा। ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन हो जाएगा 4। दूध को दही में बदलने वाला उत्प्रेरक क्या है? तो लैक्टोबैसिली। दूध को दही में बदलने वाला उत्प्रेरक क्या होगा? लैक्टोबैसिली। चलिए एंजाइम उत्प्रेरक की क्रिया विधि ताले और चाबी के सिद्धांत यानी की एंड लॉक थ्योरी, की एंड लॉक थ्योरी के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्प्रेरक डेल्टा H, डेल्टा S, डेल्टा G और Kc को नहीं चेंज करता है, नहीं बदलता है। Kc को नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। उत्प्रेरक Ea को बदलता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? चेंज करता है। क्लोरोफॉर्म्स, क्लोरोफॉर्म्स का फॉर्मूला होता है CHCl3 का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? तो बेहोशी या निश्चेतक। ये महाभिव्यायी क्वेश्चन है, ये आपको बार बार इसको रिपीट करेगा कि क्लोरोफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? तो निश्चेतक या बेहोशी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एसिड प्लस अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस है तो क्या बनता है? तो एसिड को जब रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल के साथ, एसिड को रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल के साथ तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है और ईस्टर का जो ये स्मेल होता है फ्रूटी स्मेल, क्या होगा? फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल। ईस्टर को रिएक्ट करवाना है किसके साथ? अल्कोहल के साथ, तो बनेगा क्या? सॉरी, एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराए तो बनेगा ईस्टर। इसका जो स्मेल होता है फ्रूटी स्मेल। हाइबर विधि के द्वारा
निर्माण होता है, तो हैबर विधि के द्वारा क्या निर्माण होगा, अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। और इसमें यदि जो पूछे कि नाइट्रोजन का बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन के बात करेंगे तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है 3 और लोन पेयर होता है 1, लोन पेयर होता है 1, टोटल आया 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया में नाइट्रोजन का sp3 होगा। संपर्क विधि कॉन्टेक्ट प्रोसेस, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, कॉन्टेक्ट प्रोसेस के द्वारा निर्माण होता है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होगा H2SO4। इसी को हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल, रसायन का राजा, किंग ऑफ केमिकल, रसायन का राजा। और इसमें यदि जो ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6। और यदि जो बेसिसिटी पूछेगा, बेसिसिटी, बेसिसिटी, बेसिसिटी हो जाएगा 2। बेसिसिटी का हिंदी होता है क्षारक। ओस्टवाल्ड विधि यानी कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा निर्माण होता है किसका, नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का HNO3। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्वाफोर्टिस भी बोलते हैं, एक्वाफोर्टिस, एक्वाफोर्टिस, एक्वाफोर्टिस। नाइट्रिक एसिड को हम लोग बोलते हैं एक्वाफोर्टिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमोनिया यानी NH3 में नाइट्रोजन का प्रसंकरण, प्रसंकरण इंग्लिश इसका होता है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, sp3। देखिए ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन आपका 5A ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका पापा मेला घूमने के लिए दिए कितना रुपया, 5 रुपया। तो ये खर्च किया कितना बॉन्ड के रूप में, 1 2 3। तो 1 2 3 रिमूव हो गया तो बचा कितना, 2, यानी सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और सिग्मा बॉन्ड हो गया 3, सिग्मा बॉन्ड 3, सिग्मा हो गया 3 और लॉलीपॉप यानी कि लोन पेयर हो गया 1, टोटल 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। चलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। एक्वाफोर्टिस या स्ट्रॉन्ग वाटर है, एक्वाफोर्टिस या स्ट्रॉन्ग वाटर है। नाइट्रिक एसिड को हम लोग बोलते हैं एक्वाफोर्टिस या इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वाटर, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वाटर। चलिए कोलोइडल सॉल का एग्जाम्पल है फॉग, कोलोइडल सॉल्यूशन, फॉग, गम, मिल्क, हेयर क्रीम, हेयर क्रीम। चलिए सॉल का एग्जाम्पल है गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल, पेंट्स, प्रोटीन और स्टार्च। जेल का एग्जाम्पल कर्ड, जेली, बटर, चीज। इमल्सन का एग्जाम्पल मिल्क। ये महाभिव्यायी क्वेश्चन है, पूछेगा बताइए इमल्सन, हिंदी होता है इसका पायस। कहेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन पायस है, तो ऑप्शन भी देता है मिल्क ही, इसको एकदम भूलना नहीं। मिल्क, क्रीम, शैम्पू और नेल पॉलिश। एरोसॉल का एग्जाम्पल स्मोक एंड डस्ट। लायोफिलिक कोलॉइड्स का एग्जाम्पल जिलेटिन, गम, स्टार्च, रबर एंड प्रोटीन। नेक्स्ट लायोफोबिक कोलॉइड्स का एग्जाम्पल सिल्वर एंड गोल्ड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। एवोगाड्रो संख्या Na बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23। उत्प्रेरक शब्द, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को क्या करता है, कम करता है। साम्यावस्था मतलब होता है इक्विलिब्रियम,
फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 एक अच्छा है क्या? तो अवशोषक है। क्या है? अवशोषक। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? किसका? तो अमोनिया का। अमोनिया का। किसका? अमोनिया। अमोनिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लैटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है। प्लैटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है। प्लैटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है आर्सेनिक ऑफ ऑक्साइड। आर्सेनिक ऑफ ऑक्साइड, यानी हिंदी इसका होता है आर्सेनिक के ऑक्साइड। किसका? आर्सेनिक के ऑक्साइड। आर्सेनिक के ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव विरोधी कोलॉइड कहलाते हैं क्या? अनुत्क्रमणीय, यानी कि इरिवर्सिबल। 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 वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो क्या है? तो निकेल है। क्या होगा? निकेल। निकेल। तापक्रम के बदलाव में तापक्रम के बदलाव के संवेदनशील उत्प्रेरक है। तो संवेदनशील उत्प्रेरक जो होगा क्या होगा? जाइमेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण को कहते हैं। द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण को कहते हैं, यानी लिक्विड इन लिक्विड, तो ये कहलाता है क्या? इमल्सन। 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 इमल्सन का हिंदी होता है क्या चीज? पायास। टिंडल प्रभाव नहीं दिखलाता है, तो क्या? शर्करा विलयन नहीं दिखलाता है। कौन प्रभाव? टिंडल प्रभाव। हीमोग्लोबिन पर आवेश होता है। हीमोग्लोबिन, इसमें आपका आयरन रहता है और आयरन पर जो चार्ज होता है धन आवेश होता है। कोलॉइडी घोल के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है क्या चीज? तो डायलिसिस। नेक्स्ट। किस विधि द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है? इमल्सिफिकेशन। 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 इमल्सिफिकेशन हिंदी होता है पाइसीकरण। नेक्स्ट है। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो सरफेस फिनोमेनन। सरफेस फिनोमेनन। सरफेस फिनोमेनन। और यदि जो अवशोषण रहता तो बल्क फिनोमेनन। नेक्स्ट है फॉग कौन कोलॉइडल सिस्टम है? तो लिक्विड इन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका ये हो गया सेवा समाप्त। अगला मिलते हैं हम लोग मेटालर्जी में, यूनिट नंबर 6। चलिए।